ओके चलिए अब हम काम करते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज पर। अभी तो आपको अनग्रुप्ड का बताया है, इंडिविजुअल का, दैट्स वेरी इजी केस है ना। अगेन इजी तो ये भी है और जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एज आई हैव टोल्ड इन अर्लियर वीडियो की क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड कैसे करते हैं। तो आपको सबसे पहले Q1 एंड Q3 फाइंड करना है और फिर हमें पता है फॉर्मूला क्या है, QD का फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 बाई 2 ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन आपको पता है इट इज Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। सो मेन टारगेट इज टू फाइंड Q3 एंड Q1। लेकिन उससे पहले जो क्वेश्चन पुट किया गया है वो है व्हाट इज रेंज। तो रेंज तो भाई हमने स्टडी किया है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिस्टेक कहाँ करते हैं, दे विल से 2 इज स्मॉलेस्ट 15 इज लार्जेस्ट, ये रेंज हो गया 15 माइनस 2, टोटली रॉन्ग। आपको डेटा वैल्यू पर काम करना है, फ्रीक्वेंसी का कोई रोल नहीं है फॉर रेंज। रेंज में कॉन्टिन्यूस सीरीज में ये आपकी डेटा वैल्यूज हैं जहां पर आपको क्लास इंटरवल्स गिवन है कि मिनिमम से मैक्सिमम कितनी आपको वैल्यूज गिवन है, वो क्लास इंटरवल से आप चेक करेंगे ना कि फ्रीक्वेंसी से। देयर इज नो रोल ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू इट विल बी 10 एंड मैक्सिमम वैल्यू इट विल बी 70। सो व्हाट विल बी द रेंज, it is 70 minus 10, 60 is your answer. And coefficient of range you know 60 upon 80 because उसमें प्लस हो जाता है। तो पहली चीज रेंज जब आप कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी का नो रोल, गॉट इट, ओके। चलिए अब आते हैं Q3 और Q1 पर। और प्रोसीजर आपको बताया था जस्ट लाइक मीडियन होता है। सबसे पहला काम क्यूमुलेट फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं, इधर से टोटल फाइंड करते हैं n एंड इट इज यू कैन सी 39, राइट। यू कैन सी 15 and 5 20, देन 3 and 4 7, 2 9, 29 plus 10 39, got it। and 3 plus 5 8, this is 23, 33, 37, 39। ये आपने क्यूमुलेट फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ली है। नेक्स्ट स्टेप जो आपको बताया था Q1 के लिए आप किस पर काम करते हैं, n/4, दैट इज n/4 ऑफ द डेटा। तो n/4 दैट इज 39/4 एंड विच इज इक्वल टू 9.75। ये आपको टर्म या ये आप डेटा वैल्यू में से फ्रीक्वेंसी में से आप इस पर काम करते हैं, ठीक है। टारगेट क्या रहते हैं, जो ये वैल्यू आपको मिली है या तो क्यूमुलेट में इटसेल्फ ये मिले या फिर इससे नेक्स्ट लार्जर। तो 9.75 से नेक्स्ट लार्जर वैल्यू हमें मिली 23। आपको बताया था उसके सामने का सारा जो भी डेटा है उसको मार्क कर लो। तो ये जो आपको मिला है फ्रीक्वेंसी के कॉलम में, ये आपका काम करेगा f का। f कितना आ गया 15। ये जो इंटरवल है इसमें से लोअर लिमिट आपने ले लिया 30। साइज ऑफ इंटरवल कितना है, दिस इज इक्वल टू 10। और CF के लिए कहा था जो आपने मार्क किया है उसके अबव जो टर्म है दैट इज 8। सो CF इज इक्वल टू 8, गॉट इट। नाउ व्हाट विल बी Q1। सो फॉर्मूला वाज अगेन L plus n/4 minus CF divided by F into H and this was equal to, substitute the values, 15 plus n/4 कितना आया 39/4 माइनस CF कितना आया है हमारे पास 8 डिवाइडेड बाई F और F की वैल्यू हमें कितनी मिली है दैट इज 15 एंड इनटू H विच इज इक्वल टू 10। 5 3 5 2। अब ये सारी कैलकुलेशन सोल्व कीजिए आप, जो ये ब्रैकेट का आंसर आएगा उसमें 15 ऐड करेंगे एंड यू विल गेट इट इज 30। सॉरी ये करेक्ट कीजिएगा, L की वैल्यू हमारे पास 30 थी, L वॉज 30, ठीक है। सो इट इज 30 प्लस 1.167, सो 31.167 विल बी Q1। इंटरवल की जो भी आपको यहाँ पर मिली थी वैल्यू 30 to 40, आंसर उसके बीच में आएगा एंड वी हैव गॉट इट इज 31.167। तो Q3 में सबसे पहले 3/4 nth पर आपको काम करना है एंड विच इज इक्वल टू 3/4 इंटू 39। एंड हमारे पास कितना गिवन था 39 एंड दैट विल बी इक्वल टू 29.25 टर्म। तो आपको पता है नेक्स्ट स्टेप 29 या इससे ग्रेटर वी आर एबल टू सी इट इज 33। सो दिस टाइम 33 को मार्क करेंगे, उसके सामने का होल डेटा
10 एंड 42 50। तो आपको यहाँ पर L कितना मिल गया 40, F कितना मिल गया 10, CF इज 23 एंड H इज इक्वल टू 10, साइज जो आपने इंटरवल का लिया है। गॉट इट। सो Q3 का फॉर्मूला क्या है, आपने क्या चेंजेस करना है, L प्लस यहाँ हो जाएगा 3n/4 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू H एंड आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट एज 46.25। ठीक है, तो Q3 और Q1 हमें मिल गया है। तो हमने Q3 और Q1 दोनों फाइंड कर लिया है। सो क्वार्टाइल डेविएशन इज Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए। 46.25 minus 31.16 divided by 2 and you will get 7.54 approximate. That will be your answer. And coefficient of quartile deviation के लिए Q3 minus Q1 and divided by Q3 plus Q1 you have to work on this formula. Okay.